Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. अस्सलामु अलैकुम। अमेरिका की पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तशवीश बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जॉन फिनर के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो अमेरिका की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये मिसाइल इवेंचुअली अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट जॉन फिनर ने मजीद कहा है कि यूएसए कभी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर ले जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हों, और इस मकसद को पूरा करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 दूसरी कंपनीज पर बैन लगा दिया है। जॉन फिनर के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। आप इमेजिन करें कि अमेरिका को कितनी बेचैनी है कि अभी से ही पाकिस्तान के उन मिसाइल्स पर पाबंदियां लगा रहा है जो पाकिस्तान ने ना अभी शो करवाए हैं, ना किसी फोरम पे बनाने का इंदिया दिया है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका का फासला मशरिक और मगरिब के फासलों जितना है, जिसमें ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल नहीं है जो 11 से 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके अमेरिका को हिट कर सके। और अगर पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाता है तो बेशक ये अमेरिका, इसराइल और इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ने पाकिस्तान को एक बहुत मुनफरिद और खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। अभी तक इतने एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज के मिसाइल सिर्फ रशिया, चाइना और अमेरिका के पास ही मौजूद हैं। इंडिया के पास इस वक्त मैक्सिमम रेंज का मिसाइल अग्नि 5 है जो 4 से 5,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया की रेंज चाइना या इराक तक ही जा सकती है। अगर हालात हाजरा के मिसाइल्स की बात की जाए तो इस वक्त चाइना की डोंगफिंग सीरीज और रशिया के सरमट मिसाइल ही वो मिसाइल हैं जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका को डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तबाहकुन अंदाज में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दुनिया को आंखें दिखा रहा है, और पाकिस्तान ने अगर इतनी लंबी रेंज वाले मिसाइल्स बना लिए तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। इन्हीं खतरात के पेश नज़र अमेरिका ने पाकिस्तान को एक इमर्जिंग थ्रेट जाहिर किया है, जिसका मतलब मुस्तकबिल का खतरा है, और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान को वार्न किया है कि किसी किस्म की ऐसे मिसाइल बनाने की कोशिश ना करे। अमेरिका की ये धमकी असल में पाकिस्तान की एक क्लियर सुपरमेसी है रीजन में कि पाकिस्तान इतने खतरनाक वेपन्स रखेगा कि यूएस को भी टारगेट कर सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी भी अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं समझा और ना ही कभी अमेरिका को इस किस्म की धमकी दी है। फिर अचानक से ये पाबंदियां क्या हैं? असल बात यह है कि अमेरिका इसराइल को पाकिस्तान के गजब से बचाना चाहता है। अमेरिका को कोई मसला नहीं है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बनाए जो इंडिया को हिट कर सके, ताइवान को हिट कर सके या जापान को हिट कर सके। अमेरिका को मसला ये है कि पाकिस्तान कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना बनाए जो इसराइल के शहरों को हिट कर सके। अमेरिका को असल बेचैनी ये है कि पाकिस्तान कहीं इसराइल को अपने निशाने पर ना ले ले, और अमेरिका की ये सैंक्शंस के पीछे असल हाथ इसराइल का है। इसराइल कभी नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कंट्री इतना ताकतवर हो जाए कि इसराइल पर डायरेक्ट अटैक कर सके। ये हिम्मत बस पाकिस्तान और ईरान में ही है कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सके। अगर हालात हाजरा में पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल शाहीन 3 जिसकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा अबाबील मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ MIRV टेक्नोलॉजी भी रखता है, जिसका मतलब 1 से ज्यादा वॉरहेड कैरी कर सकता है। अबाबील मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है
जो दुनिया की सबसे शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है। अबाबील मिसाइल जंगी हालात में दुश्मन की किसी भी बड़ी डिप्लॉयमेंट को पूरे एरिया में तबाह कर सकते हैं और इस मिसाइल का कोई तोड़ मौजूद नहीं है, जो इस मिसाइल को इंतहाई खतरनाक बनाता है। पाकिस्तान अब अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम ज्यादा तेज करने का इरादा रखता है और उम्मीद है कि जल्द ही अमेरिका के खदशात दुरुस्त करते हुए पाकिस्तान तैमूर नामी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ले। इसके लिए पाकिस्तान रशिया, चाइना और बेलारूस और कुछ और ममालिक से मदद ले रहा है। और अगर आपको लगता है कि अमेरिका की इन पाबंदियों से पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कोई फ़र्क आएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने हदफ पूरे करेगा और दुश्मन की नींदें हराम करेगा। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका को पाकिस्तानी मिसाइल से ख़तरा नहीं है, बल्कि ये ख़तरा असल में इसराइल को है। इसराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है और इसराइल जानता है कि अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तो वो पाकिस्तान है। इसके साथ साथ मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जॉन फिनर भी यहूदी है और इसलिए इसको पाकिस्तानी मिसाइल्स प्रोग्राम पर सबसे ज़्यादा तशवीश है। आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं कि यहूदियों ने अमेरिका की सेनेट को पूरे तरह से कब्जे में ले रखा है। जॉन फिनर भी यहूदी है और हेनरी किसिंजर भी यहूदी था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।